नमस्कार, मैं हूँ पंकज परमार। आप देख रहे हैं स्वर्णिम भारत न्यूज़। सावन पर्व शुरू हो चुका है और सावन इस समय समुच्च भारत सावन मास की मंगलता में डूबा हुआ है। इसी सावन मास में हर साल शिव भक्त रितेश पाल कांवड़ यात्रा निकालते हैं। जो कि कांवड़ यात्रा निकालते हैं, इनसे जानते हैं हम कि कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक निकलेगी और कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। आइए हम इनसे बात करते हैं। रितेश पाल जी, बताइए कि इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारी चल रही है। जिससे हर रोज कांवड़ यात्रा निकलती है, इस वर्ष भी उसी स्वरूप में कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। परंतु यहाँ देखा जा रहा है कि इस वर्ष लोगों को अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि हमारा देश हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहा है और सनातनी मतलब धर्म का इतना ज़्यादा अभी हिंदुस्तान के अंदर जब से राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से अलग अलग जगह अलग अलग जो भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पिछली बार हमारी यात्रा में जो लोग कांवड़ यात्री जितनी संख्या थी, अभी उससे कई गुना डबल संख्या जाने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, 17 वर्षों से आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और 18वें वर्ष में आप कांवड़ यात्रा को प्रवेश करने जा रही है। आपने जब शुरू बार कांवड़ यात्रा निकाली थी तो आपके मन में क्या ख्याल आता और क्या उद्देश्य था इस कांवड़ यात्रा को निकालने? सबसे पहली कांवड़ यात्रा मैंने मेरे मित्र मंडली के साथ कम से कम 15 से 20 लोगों के साथ निकालने की योजना बनाई थी, पर उस योजना के अंदर उस समय ये हुआ 20 जने की योजना में 125 लोग मेरे साथ उस यात्रा में शामिल हुए थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने मेरी टीम को किसी और कार्य के लिए बनाया है। तो हमने कांवड़ यात्रा में जाने के साथ साथ लोगों को भी ले जाने की योजना बनाई और आज 17वें साल में ये है कि आज हजारों लोग हमारे साथ इस यात्रा का, इस सावन महीने का भगवान शिव की भक्ति का लाभ लेते हैं। पिछले साल आपने यात्रा निकाली थी तो मैं सिविल कोड यूसीसी का समर्थन किया था, जो आकर्षण का केंद्र था। इस बार क्या गतिविधि नहीं रहेगी इसमें? आकर्षण का केंद्र नहीं बोलते हुए उसको मैं ये बोलूँगा कि हमने एक मतलब जो रियल के अंदर जो होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर रियल के अंदर जो प्रदेश के अंदर होना चाहिए, उस चीज़ को हम समर्थन करते हैं। हम इस बार भी वैसे ही कुछ एक नया वो लेके आए हैं कि आज हमारा जो युवा है, आज वो युवा कहीं ना कहीं नशाखोरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हम इस बार नो ड्रग्स के ऊपर हम एक मैसेज देना चाहते हैं कांवड़ यात्रा के माध्यम से सभी भक्तों को, सभी साथियों को, सभी नौजवानों को, कि हमारा इंदौर शहर मध्य प्रदेश नशे से मुक्त हो। ऐसी हमारी मतलब सभी लोगों से आह्वान रहेगा। इस यात्रा में इतने सारे श्रद्धालु आते हैं तो आप इनके रुकने की, कांवड़ियों के खाने पीने की क्या व्यवस्था कैसे क्या कर? ये कांवड़ यात्रा में जैसे श्रद्धालुओं का समूह बढ़ता है, वैसे ही हमें उनकी अगली योजना बना के उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस कांवड़ यात्रा की समिति की तरफ से और जो हमारे मार्गदर्शन या सहयोगी लोग हैं उनकी तरफ से जैसे ही कांवड़ यात्री हमारे यहाँ इस पंडाल में आ जाता है कांवड़ यात्रा लेने के लिए, उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी बोल बम कांवड़ यात्रा समिति की हो जाती है। बोल बम कांवड़ यात्रा समिति की तरफ से भोजन की व्यवस्था रहती है, 3 दिन तक रहने की व्यवस्था रहती है, चाय नाश्ते की व्यवस्था रहती है, रास्ते भर उन्हें आरओ का जल, नाश्ते की व्यवस्था और डॉक्टर, एम्बुलेंस, सभी चीज़ें उनको निःशुल्क बोल बम कांवड़ यात्रा समिति की तरफ से निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। आप अपनी ओर से शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कांवड़? मैं समस्त सावन के महीने में शिव भक्तों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वे बोल बम कांवड़ यात्रा से जुड़े और इस तरीके धार्मिक आयोजन करने की अपने अंदर भी चेष्टा बनाएं। हर क्षेत्र से इस तरीके के धार्मिक आयोजन होना चाहिए जैसे तलावली चंदा से हो रहे हैं, और इस यात्रा में भी आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप सबको इस यात्रा से जुड़ना चाहिए और इस धर्म के महाकुंभ के अंदर स्नान करके अपने आप को पुण्य का भागी बनाना चाहिए। तो ये थे बोल बम कांवड़ यात्रा के शिव भक्त रितेश पाल, जिन्होंने हमें भव्य कांवड़ यात्रा के बारे में जानकारी बताई और बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। इसी तरह की नई अपडेट के लिए बने रहिए स्वर्णिम भारत न्यूज़ के साथ।